दोस्तों, क्या आपको पता है 4 को ब्लैक होल नंबर क्यों कहा जाता है? और सैटर्न का रिंग आखिर किस चीज़ से बना हुआ होता है? और सैटर्न के अलावा भी सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिनके पास खुद का रिंग है? और हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है उसका काम क्या होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। बबल रैप, हाँ, वही बबल रैप जिसको फोड़कर बचपन में आप मज़ा उठाते थे। आजकल बबल रैप को पैकेजिंग के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इस बबल रैप को पैकेजिंग के काम के लिए इन्वेंट ही नहीं किया गया था। असल में 1957 में अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क कैवनेस नाम के दो इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया था वॉलपेपर के तौर पे। लेकिन बबल रैप को वॉलपेपर के तौर पे कौन ही इस्तेमाल करेगा, इसीलिए ये आइडिया फेल हो गया। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि इसे पैकेजिंग के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, और तभी से पैकेजिंग के काम में बबल रैप का इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों, क्या आपको पता है 4 को ब्लैक होल नंबर कहा जाता है? लेकिन ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। आप कोई भी एक वर्ड लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ ब्लैक होल। अब ब्लैक होल ये वर्ड में कितने लेटर है? 9, राइट। अब 9 को वर्ड में लिखो, कितने लेटर है? 4, राइट। अब 4 में कितने लेटर है? 4। अब इसके बाद अब कितना भी कोशिश करें, आप 4 से किसी और नंबर तक नहीं जा सकते। अब एक दूसरा वर्ड लेके देखते हैं, फैक्ट फैल्कन। इसमें है 10 लेटर्स। 10 में कितने लेटर्स है? 3। 3 में कितने लेटर्स है? 5। 5 में कितने लेटर्स है? 4। 4 में कितने लेटर्स है? 4। इसी तरीके से आप वापस 4 तक पहुंच गए। अब एक दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब। यूट्यूब में कितने लेटर्स है? 7। अब 7 को वर्ड में लिखो, इसमें कितने लेटर्स है? 5। 5 को वर्ड में लिखो, इसमें कितने लेटर्स है? 4। अब 4 को वर्ड में लिखो और इसमें 4 ही लेटर्स है। ऐसे आप कोई भी वर्ड लेके देखो, आपको एंड में 4 ही मिलेगा। और अगर आपको अभी भी मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप कोई भी वर्ड लेके देख सकते हैं, लेकिन एंड में आपको 4 ही मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको शायद लग रहा होगा कि 4 एक जादुई नंबर है या फिर एक श्रापित नंबर है, इसीलिए सभी वर्ड अंत में जाकर 4 तक पहुंचता है। लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। आप अगर नोटिस करें तो आपको पता लगेगा कि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें जितना उसका लेटर है उतना ही उसका न्यूमेरिक वैल्यू है। मतलब 4 में 4 लेटर्स है और उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी 4 ही है। लेकिन आप कोई और एक नंबर लेके देखिए, जैसे कि 20। 20 में 6 लेटर्स है लेकिन इसका न्यूमेरिक वैल्यू 20 है। वैसे आप और कोई दूसरा नंबर लेके देख सकते हैं, लेकिन आपको 4 के अलावा ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा इसका न्यूमेरिक वैल्यू उसके लेटर्स का इक्वल हो। इसीलिए अगर 4 के अलावा कोई और नंबर हो तो उस नंबर से आप एक दूसरे नंबर तक पहुंचेंगे और उससे एक तीसरे तक। इसी तरह जब तक आप 4 तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार 4 तक पहुंच जाने के बाद आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि 4 में तो 4 ही लेटर्स होता है। दोस्तों, अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट एक पाउच जैसा ऑर्गन है, और हम ऐसा ही समझते हैं कि ये अपेंडिक्स हमारा कुछ काम का नहीं है, बल्कि ये एक मुसीबत है। क्योंकि अगर ये ऑर्गन इन्फ्लेम होकर अपेंडिसाइटिस हो गया और अगर वक्त पर सर्जरी नहीं हो पाया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन इसे हम जितना बेकार समझते हैं उतना बेकार ये है नहीं। अपेंडिक्स बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज का घर है। अगर डायरिया जैसे डिजीज़ की वजह से डाइजेशन सिस्टम के ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाए तो आपको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तब अपेंडिक्स से वो गुड बैक्टीरिया सारे डाइजेशन सिस्टम में दोबारा फैल जाता है। इसके अलावा साइंटिस्टों का मानना है कि अपेंडिक्स हमारे इम्यून सिस्टम में भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि अपेंडिक्स में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट्स वायरस या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह
सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, और हो भी क्यों ना, इसके रिंग्स इसको एक अनोखा लुक जो देती है। सैटर्न के पास 7 मेन रिंग्स है। ये रिंग्स आइस, रॉक और डस्ट से बना हुआ होता है, और यही रिंग्स सैटर्न को मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोलर सिस्टम में सैटर्न ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके पास रिंग है। जी हाँ, सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी उनका रिंग्स है, लेकिन सैटर्न के रिंग्स के मुकाबले इनका रिंग काफ़ी छोटा होता है। इसीलिए इनके रिंग्स को देखने के लिए काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप का ज़रूरत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।